नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए एपिसोड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या भारत 2047 तक एक विकसित भारत बन जाएगा। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक दो वीडियो बनाए हैं और उसमें दर्शकों की कहें या हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी आई, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिला के। और उनको कुछ लोगों को अभी भी ये कहें कि मैं कहूँगा कि भ्रम ही है कि इंडिया नहीं बन सकता है 2047 तक एक विकसित भारत। और लेकिन हम लगातार इस पर अपने वीडियो बनाते रहेंगे और आपके सामने अपना एनालिसिस और रिसर्च से जो इन्फॉर्मेशन है आपको हम देते रहेंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। शुरू करने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सो आज का हमारा टॉपिक है कि जैसा मैंने शुरू में ही कहा, भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा या नहीं। सो दोस्तों, मैं तुमको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। पीछे मतलब अभी 2-3 दिन पीछे, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट करके देश को और दुनिया को चौंका दिया। वो ट्वीट पढ़ के जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यू नेम इट, वो सभी की जीभ मतलब बाहर आ गई वो ट्वीट से। तो वो ट्वीट क्या ट्वीट था, मैं आपके साथ साझा करूंगा। ट्वीट में असल में ये बोला प्रधानमंत्री ने कि आज तमिलनाडु के न्यूक्लियर जो उनकी पावर प्लांट है, वहाँ पर वैज्ञानिकों ने, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो न्यूक्लियर फिजन होता है उसकी क्रिटिकलिटी प्राप्त कर ली है। सो दोस्तों, इस मामले में मैं ज़्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा रिसर्च नहीं किया, लेकिन मोटा मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो रिसर्च है या ये जो अचीवमेंट है जो इंडिया ने प्राप्त किया है, जो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की दुनिया में, ये बेसिकली इंडिया हैज़ बिकम सेकंड कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो पहला रसिया और अब इंडिया। वैसे तो पहले जब रसिया आया इस पे काम करके और वो जो अचीव उन्होंने किया था ये क्रिटिकलिटी, और दे आर नाउ वर्किंग इन द थर्ड फेज। तो हमारा थर्ड फेज शुरू होगा अभी, तो लेकिन सेकंड फेज तक आने में बहुत बड़ा ये मैं कहूँगा कि एक जो माइलस्टोन है, जो साइंटिस्टों ने इसको पास किया है और अचीव किया है। तो इससे पहले मैं अगर बात करूं तो अमेरिका करीब 15 बिलियन डॉलर स्पेंड किया, 8-10 साल लगाए, उन्होंने वो प्रोग्राम बंद कर दिया। उसके बाद जर्मनी 9 बिलियन डॉलर, फ्रांस वही सेम 7-8 बिलियन डॉलर, इटली 10-12 साल लगाए और ये सब लोग फेल होकर चुप बैठ गए। लेकिन अब इंडिया ने जो ये अचीवमेंट प्राप्त किया है, उससे दोस्तों वर्ल्ड की जो साइंटिस्ट हैं उनका जो देश के वैज्ञानिकों को और भारत को बधाई देने का तांता लग गया ट्विटर पे। और उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कितना बड़ा एक खोज है या एक कितनी बड़ी अचीवमेंट है, तो उन्होंने देश को बधाई देनी शुरू कर दी। जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को और हमारे साइंटिस्टों को बधाई दी। तो दोस्तों, इस चीज़ के मायने क्या हैं अगर हम इस बात पे कह रहे हैं। मैं इस चीज़ को आप वहीं देखो लिंक करके बताऊंगा कि कैसे हिंदुस्तान 2047 तक एक विकसित भारत और एक समृद्ध भारत बनने जा रहा है। तो ये उसका ऐसे हम बात करते हैं कि ये एक्चुअली मिशन जो था, ये क्या मोदी जी ने ही स्टार्ट किया था? मैं कहूँगा नहीं। ये मिशन जो स्टार्ट हुआ था अपने हमारे जो एटॉमिक पावर के या एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो संस्थापक हैं, या मैं कहूँगा कि जो मैन ऑफ द मैच या व्हाटएवर यू कॉल, सो जो मेन जो साइंटिस्ट रहे हैं वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनके नाम पे बॉम्बे में पहला पावर प्लांट भी लगा है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी उनके नाम पे है। ठीक है, तो उन्होंने इसका
1950s में इसका मिशन स्टार्ट कर दिया था बेसिकली, क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि हमारे देश में ना जो थोरियम होता है, एक तो होता है यूरेनियम, वो सभी को मालूम होगा, उससे जो न्यूक्लियर रिएक्टर चलते हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनते हैं। सो एक तो होता है यूरेनियम, उसको एनरिच करके और उसका हाई लेवल पर एनरिच बढ़ा के उसको, और फिर पहले सेकंड स्टेज पर ले जाके तो पावर प्लांट के लिए ईंधन बन जाता है, और अगर हाई एनरिच करते हैं तो 90% अबव, तो वो फिर बॉम्ब के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारे देश में क्या है कि भारत में यूरेनियम की जो मात्रा पाई जाती है वो करीब करीब 2% मिलती है। लेकिन जो एक और प्रोडक्ट होता है, खनिज होता है, खनिज कहें इसको, तो वो होता है, और वो भी रेडियो एक्टिव होता है, जैसे कि यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है। तो जो उसका नाम है थोरियम। थोरियम रेडियो एक्टिव होता है लेकिन कम होता है, और इसका जो फिजन है ना वो अपना आप नहीं होता है, क्योंकि यूरेनियम का फिजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है जब वो एक एनरिच लेवल पे पहुंच जाता है, तो वो अपना आप स्टार्ट रिएक्शन कर देता है यूरेनियम और कुछ और उसके साथ मिला के, कुछ ईंधन की छड़ें कुछ बोलते हैं, और बाकी जो चाहिए होती है वो करके। लेकिन जो थोरियम है, थोरियम को भी ना जरूरत पड़ती है एक थोड़ी सी चिंगारी देने के लिए, और उसके बाद वो भी ईंधन बन जाता है। तो डॉक्टर जहांगीर भाभा वो अच्छे से जानते थे कि हमारे यहाँ पे थोरियम बहुत प्रचुर मात्रा में है, और उनका ना विजन ये नहीं था कि भाई हमारे यहाँ थोरियम मिलता है, उनका ये था कि यार यूरेनियम से हट के थोरियम को भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आई थिंक कहीं तक वो जान चुके थे कि थोरियम एक बहुत माइलस्टोन जो है ना वो बनने वाला है, ये न्यूक्लियर पावर जनरेशन या रिसर्च के अंदर ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बनेगा। क्योंकि इसकी जो खासियत है, इसकी खासियत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम अगर आपने ईंधन लगाया तो उसके बाद उसका वेस्ट निकलता है, उसके बाद फिर वो वेस्ट को ना वो बहुत कहीं सिक्योरली उसको रखा जाता है, या डीप अर्थ के अंदर, धरती के अंदर गड़ा दिया जाता है, ताकि लोगों की रीच से दूर है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है, तो उसको कहते हैं यूरेनियम वेस्ट। लेकिन जो अगर थोरियम अगर हम यूज करते हैं, तो थोरियम क्या करेगा, यूरेनियम के साथ मिलके थोरियम क्या करेगा, ये और दूसरा ईंधन बनाएगा। जितना ये ईंधन यूज करेगा ना, उससे ज्यादा कहीं ये ईंधन प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान के पास अगर एक प्लांट लग गया तो वो इतनी बिजली बना देगा, कितनी बिजली बना देगा, अपने कान जरा खोलिए, कितनी बिजली बना देगा, खोल के सुनिए भाई, इतनी बिजली बना देगा कि 700 साल तक, 700 ईयर्स तक पूरे हिंदुस्तान को फ्री में बिजली मिलेगी। और फ्री के नाम से तो आपके कान खड़े हो गए होंगे, क्योंकि वो कंबल मैन, वो क्या नाम है, मफलर मैन, वो उसकी याद आ गई होगी। सो भाई साहब, मफलर मैन वाला कोई प्लान नहीं है यहाँ पे मोदी जी के पास। फ्री बिजली देंगे, लेकिन मोदी जो है ना, वो है असली गुजराती, समझे। वो भाई साहब वो गंजे को कंगा बेच दे, वो है आदमी ऐसे, और फायदा भी पूरा मुनाफा करते हैं पूरा देश का। तो ये रिसर्च के बाद अब जो थर्ड स्टेज शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका जो संवर्धन है थोरियम का, वो स्टार्ट हो जाएगा, और कहीं तक बिजली बनना शुरू हो जाएगी दोस्तों। और कहने की बात ये है कि हिंदुस्तान के, भारत के अंदर बिजली की कहीं कोई किल्लत नहीं होगी, ऑलरेडी नहीं है, कोई 2-4-10% का है तो बात दूसरी। बाकी अभी और अगर 5-10 साल में, 10 साल लगा लो, चलो 10 साल तक के अंदर बिजली इतनी हो जाएगी कि भाई साहब के ये लगा लो कि अमेरिका ही बोलेगा यार हमें भी 2 डब्बे बिजली दे दो, तो पता लगा बिजली बढ़ के जा रही है अमेरिका 8 डब्बे में। तो एनीवे, तो अब कहने का, अब इस चीज़ से आप क्या समझते हो कि हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर रहा, और क्या ये छोटी मोटी तरक्की है, और क्या हिंदुस्तान ऐसे, ये तो मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूँ। ये मैं कहूँगा कि ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है ना, ये उसका एक छोटा सा पहलू है, लेकिन बड़ा पहलू क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है और क्रिटिकल रिसर्च है, इसलिए ये बड़ा बन जाता है। लेकिन ये तो एक चीज़ है जो हिंदुस्तान में अभी हो रही है, और पता नहीं साथ साथ कितने बड़े बड़े डेवलपमेंट हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं रिसर्च में। जैसा कि हमने कहा 2030 तक मून मिशन जाने वाला है, मंगलयान ऑलरेडी चला गया है, 2035 तक अपना जो स्पेस स्टेशन स्टार्ट हो जाएगा हिंदुस्तान का बनना। तो क्या 2047 तक भारत समृद्धि की ओर नहीं जाएगा दोस्तों, क्या कहते हैं। और ये जो जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं इन क्षेत्रों में,
क्या नौकरी डेवलप नहीं होगी? क्या देश की साख नहीं बढ़ेगी? क्या देश का डंका नहीं बजेगा वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी में? देखिए, अगर एक रिसर्च जो होती है ना, वो एक रिसर्च 1 लाख अवसर लेकर आती है, उन्नति के, डेवलपमेंट्स के, विकास के और टेक्नोलॉजी की। अगर एक टेक्नोलॉजी की रिसर्च हुई है, उसके साथ 1 लाख टेक्नोलॉजी फ्री में आ जाती है, क्योंकि यही थोरियम को जो ये ईंधन निकालेगा, उससे हम बॉम्ब बना सकते हैं, उससे हम और रिएक्टर लगा सकते हैं, उसको हम बाहर विदेशों में बेच सकते हैं। उससे ये लगा लो कि जब हमारा मून मिशन जाएगा या स्पेस मिशन जाएगा, तो हमारे जो रॉकेट होंगे वो न्यूक्लियर से चल सकते हैं। मतलब पॉसिबिलिटीज ना अनलिमिटेड है। कोई छोटा सा रिएक्टर बना देंगे, इतना कार के इंजन का साइज का, और एक बार वो इंजन बना तो आपकी ट्रेन पता लगा कि 1000 साल तक उसी रिएक्टर पे चलेगी भाई साहब। सोच के देखो आप, यू जस्ट थिंक अबाउट इट। है, प्लेन बना दिया रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ, तो पता लगा कि उसको इतनी एनर्जी मिल रही है कि वो तो मतलब उतरने को नाम नहीं ले रहा, उसको मजा आ रहा उड़ने में। आई मीन देखो, ये जो रिसर्च है ये अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज लेकर आ रही है हिंदुस्तान के अंदर और वर्ल्ड के अंदर भी। भारत की जो सहभागिता है वर्ल्ड में डेवलपमेंट के मामले में मैं कहूँगा ज़्यादातर, क्योंकि हिंदुस्तान एक शांति प्रिय देश है भारत, और हमेशा शांति को प्राथमिकता देता है, लेकिन अगर कोई अकड़े तो उसकी गर्दन को तोड़ने में भी सक्षम है शुरू से ही, 10,000 सालों से। तो ये जो कदम है और ये जो रिसर्च है, ये हिंदुस्तान की एक माइलस्टोन साबित होगी दोस्तों। और तभी मैं कह रहा हूँ कि ये रिसर्च हिंदुस्तान के लिए एक समृद्धि का एक मुख्य कारण भी बन सकती है। मुख्य तो नहीं, मतलब ये एक साथ में एक अनदर रीजन बन जाएगी। अब जैसे मैंने बताया कि अगर हम यहाँ पे बात करें अमेरिका को, कि अमेरिका भी खुश हुआ क्या, मैं कहूँगा कि अमेरिका का तो अब अगर पता है क्या, हिंदुस्तान का अगर कोई प्लेयर भी अगर क्रिकेट मैच भी जीत जाती है ना भारत की टीम, तो अमेरिका को पसंद नहीं आता। अमेरिका के साथ साथ और भी कई देशों को पसंद नहीं आता है। सो हिंदुस्तान से इस लेवल की नफरत है। हिंदुस्तान से तो प्यार इसलिए दिखावा करते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तानियों के और हिंदुस्तान के बिना उनका काम नहीं चलता है, इसलिए उनको ये सब दिखावा करना पड़ता है। सो इसरो के हमारे साइंटिस्ट कितने मारे गए, वो कैसे मारे गए? हजारों साइंटिस्ट मारे गए इसरो के, हजारों साइंटिस्ट मारे गए। और कि जिस किसी ने भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहा या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डिस्कस करनी चाहिए कि जो पता है उनको कि ये लोग कर लेंगे, वही साइंटिस्ट गया। और ऐसे से अभी तो जीवित उदाहरण भी है कुछ साइंटिस्ट जिनको पहले की सरकारों ने मतलब साइड लगा दिया अगर उन्होंने कुछ भी पहल करने की कोशिश की। ये भाई साहब, पहले की सरकारें, कांग्रेस की सरकारें ये चाहती थी कि हिंदुस्तान के अंदर सुई भी ना बनाए, वो भी बाहर से हमें खरीदनी पड़े, क्योंकि बाहर से हम खरीदेंगे तो हमको कमीशन कहाँ से मिलेगा। तो ये तो कमीशन खोर सरकारें थी भाई साहब, कमीशन खोर सरकारें, नहीं तो क्या रीजन था। हिंदुस्तान के साइंटिस्ट नासा में काम कर रहे हैं और बड़े हम शौक से कहते हैं अरे नासा में इतने लोग साइंटिस्ट हैं। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए दोस्तों, ये जो खोज है, ये खोज जो है भारत के लिए एक माइलस्टोन बनने वाली है, और भारत 2047 तक समृद्धि और एक धनवान देश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इसी नोट के साथ, इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।